रमज़ान का पर्व और ईद का पर्व भी आ रहा है, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन अभी 24 तारीख या 25 तारीख से रमज़ान शुरू हुआ, लेकिन अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इस दौरान लोगों को किसी तरीके की असुविधा न हो, इसके लिए हमने रमज़ान के दौरान प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की सूची तैयार कर ली है। इसके जितने विक्रेता हैं या बनाने वाले हैं, उन सबसे संपर्क हम कर रहे हैं और सभी लोगों की प्रॉपर तैयारी सभी लोगों के साथ कर ले रहे हैं। सभी वस्तुओं का जितनी भी रमज़ान के दौरान प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, सबके डोर स्टेप पे पहुंचाएंगे, सबके घर घर पहुंचाएंगे। और इसीलिए हर मोहल्ले वाइज हमने जो इसके उत्पादन करने वाले या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले या बिक्री करने वाले हैं, उनकी सूची बना के हर मोहल्ले को असाइन कर रहे हैं, ताकि रमज़ान के महीने में लोग हर ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करें और उनको घर से बाहर ना निकलना पड़े। बस इसमें हम दो चीज़ों को जो बाहर जनरली इस दौरान लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल करने वाली नहीं है, या 3 मई के बाद उसकी स्थिति जैसी बनेगी उसके हिसाब से फैसला लेंगे, या शासन के निर्देशों का इसमें शासन के से निर्देश आने के बाद ही उसमें किया जाएगा। वो है कपड़े, सूरमा या इत्र जो भी लगाते हैं, इनको अभी हमने इस सूची में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा प्रत्येक ज़रूरत की चीज़ को हमने शामिल किया है और उसको घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि रमज़ान के दौरान भी घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। आप सारी जितनी चाहे इबादत करनी हो, चाहे इसके जितने प्रोसीजर करने हो, आपको रोज़े रखने हो, आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। ये हमारे लिए एक कठिन वक्त है, थोड़ा धैर्य रखने का वक्त है। प्रशासन आपके साथ है, हर एक चीज़ आपके डोर स्टेप पे मुहैया कराएगा। आप सभी से अपील है कि आप कृपया हमारा सहयोग करें और सारी चीज़ों के साथ अपने घर में सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन। रामपुर में सबसे बड़ी वजह ये रही है कि हमने लॉकडाउन को पूरी तरह से स्ट्रिक्टली लागू किया है और लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। और जनपद में ज़्यादातर नागरिकों ने स्वयं ही एक अनुशासन के साथ सहयोग किया है। हमने यहाँ तक कि बैंकों में जहाँ ज़्यादातर भीड़ होने की संभावना रहती है, या मंडी में या फिर कोटे की दुकानों पर, सब जगह एक तो टोकन सिस्टम लागू किया, दूसरे नंबरिंग सिस्टम लागू किया और लोगों को बारी बारी से वहाँ आने के लिए कहा, जिससे भीड़ को हम कंट्रोल कर पाए। ये सबसे बड़ी कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, लोगों से एक दूसरे से फिजिकल इंटरेक्शन उस तरीके से ना हो जिससे कि ये संक्रमण एक दूसरे से फैले। और इसके अलावा हमने लगातार जो लोग कहने के बावजूद मुंह को ढक के नहीं निकल रहे, उनके ऊपर हमने जुर्माना भी किया है। और टोटल जुर्माना अभी तक हम लगभग 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा चुके हैं, जिसको कोविड-19 में ही हम वापस दे रहे हैं। हम कोशिश लेकिन ये कर रहे हैं कि लोग इस तरीके की चीज़ों में आए ही ना, और कोशिश हमारी लोगों के सहयोग से काफ़ी सफल है। और इसीलिए अभी तक जनपद में कोई भी उन 6 के बाद कोई भी केस अभी तक बढ़ा नहीं है और इसको लगभग 10 दिन हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो लॉकडाउन की जो हमारी सख्ती है और लोगों का जो सहयोग है वो बदस्तूर जारी रहेगा। और इस दौरान हम अपने जनपद को कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं उससे काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल कर लेंगे और नए केसेस आने नहीं देंगे। और लोग अगर सतर्क रहे और इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहे तो रामपुर बहुत जल्दी कोरोना पॉजिटिव से मुक्त। लॉकडाउन के दौरान लोगों की हर एक सहूलियत का ध्यान रखते हुए हमने हर एक वर्ग के लिए विशेष प्रयास किए हैं और विशेष व्यवस्था की है। इसमें महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन, 2 नंबरों के साथ हेल्पलाइन चलाने के साथ साथ महिलाओं की आवश्यकता की चीज़ों को भी हमने खास उस पर ध्यान दिया है और उन तक उपलब्ध कराने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत हमने जितने विक्रेता हैं उनसे बात करके सैनिटरी पैड, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी आइटम है, उसको हमने बातचीत करके उसके थोक रेट पर उसको लोगों तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और इसके तहत जो स्टे फ्री एक ब्रांडेड सैनिटरी पैड है उसको 24 रुपये में अभी रामपुर से शुरू करवा रहे हैं, रामपुर शहर से, और प्रत्येक तहसील तक इसको हम उपलब्ध कराएंगे, जिसका मार्केट में प्राइस 28 रुपये और 28 रुपये या उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। इसी प्रकार अन्य ब्रांडेड जितने भी सैनिटरी पैड हैं उस पर भी बात हो रही है और सभी को हम 24 रुपये या 25 रुपये के अंदर ही सारे ही ब्रांड उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे किसी को किसी तरीके की असुविधा ना हो और सभी लोगों तक ये सामान पहुंच सके।